हेलो स्टूडेंट्स, सीएससी कंप्यूटर के अंदर आप सभी का स्वागत है। टैली प्राइम के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे वाउचर एंट्री करना, यानी कि वाउचर के अंदर एंट्री कैसे होती है। पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि स्टॉक आइटम्स ग्रुप वगैरह हम कैसे बनाते हैं या फिर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिज़नेस कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट टाइम कौन सा वाउचर में एंट्री करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिटेल से सीखने वाले हैं और ये वीडियो एकदम ज़ीरो लेवल से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम आपको जाना होगा भी वाउचर के अंदर हमें जाना होता है जहाँ पर हम एंट्रीज वगैरह करते हैं। तो हमें यहाँ जाना फर्स्ट टाइम आपको वाउचर के अंदर, ठीक है। अब जैसे हम वाउचर के अंदर गए हैं तो हमारे सामने पर लिखा रहा पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जब हम पैसा वहीं भुगतान करते हैं तब हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर अभी बिज़नेस करने के लिए हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि एकदम बैलेंस हमारा ज़ीरो है। तो हम बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम हमें पहले पैसे को रिसीव करना होगा, यानी जब हमारे पास पैसा रिसीव होगा तभी हम कुछ जाकर परचेस या सेल कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर रिसीव वाउचर में एंट्री करना होता है। तो रिसीव वाउचर में जाने के लिए आप यहाँ से या तो माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर आपके सामने यहाँ पर लिखा रहा भाई F6, यानी कि शॉर्ट की क्या है रिसीव वाउचर की F6। तो यहाँ पर आप F6 पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर क्लिक नहीं करना चाहते तो भाई इसमें आप F6 भी यहाँ पर कीबोर्ड से आप दबा सकते हैं। तो जैसे हमने F6 पे क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर वाउचर चेंज हो गया है ना, रिसीव्ड वाउचर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अकाउंट में करना मात्रा में यहाँ पर कैश, अकाउंट में क्या करना है कैश। अगर आपको बैंक के थ्रू आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो आप बैंक का नाम यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो कैश कर रहे हैं। तो कैश हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बिज़नेस किसका मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि हम अपना खुद का बिज़नेस को मेंटेन कर रहे हैं। भाई हमें कुछ बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ जो भी आपको पैसा वगैरह प्राप्त हुआ है, कुछ भी जितना भी आपको पैसा मिला हुआ है या फिर आपके पास ही जितना पैसा है भाई कि हम बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अमाउंट हमें पर लिखना होगा। लेकिन हमें एंट्री किसके नाम से करना होगा, यानी कि ओनर के नाम से। जो भी ओनर है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अपन खुद यहाँ पर अपने नाम से अपन एंट्री करेंगे, यानी कि हमारे नाम से हम एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। जिससे राज पुष्पति ये ओनर है, यानी कि कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको चेक भी करना है कि ये जो राज पुष्प है ये इसका अकाउंट कौन सा है, तो आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके चेक भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रिसीव करना है वही बिज़नेस में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उतना आप यहाँ पर टाइप करें। जैसे हम 5 लाख यहाँ पर बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा हम यहाँ पर बिज़नेस के लिए रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रिसीव कर लिया और यहाँ पर लिखा रहा भाई नरेशन। तो नरेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैश रिसीव टू कैश रिसिप्ट टू बिजनेस स्टार्ट। हमने नरेशन में बता दिया कि कैश हमें जो प्राप्त हुआ है वो बिज़नेस को स्टार्ट यानी कि चालू करने के लिए हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ पर ये एंटर प्रेस कर देते हैं। तो हमारी कंपनी के अंदर जो बैलेंस है वो आपके पास 5 लाख रुपीज़ आ चुका है। 5 लाख रुपये हमारे पास कैपिटल अकाउंट में जमा हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे आने के बाद भैया प्रोडक्ट कंपनी के अंदर आपको कुछ खरीदना होगा, क्योंकि बिज़नेस अगर आपको करना है तो कुछ हमें चीज़ें परचेस करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, परचेस करने के लिए आपको क्लिक करना होगा भाई परचेस वाउचर, यानी कि कीबोर्ड से आप F9 बटन यहाँ से प्रेस कर दें। जैसे ही F9 बटन पर हमने प्रेस करा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ रहा भाई परचेस वाउचर। अब परचेस वाउचर में सबसे पहले आ रहा आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि आप जो बिल चढ़ा रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद कर लाए उसका जो बिल चढ़ा रहे हैं उस बिल के नंबर क्या है, वो बिल नंबर आपको यहाँ पर डालने होते हैं। जैसे बिल नंबर हम अभी कुछ भी लिख देते हैं भाई, आपके सामने जो भी आप बिल चढ़ा रहे हो उस बिल के नंबर हमें यहाँ पर फिल करना होता है। बिल में देखकर हम यहाँ पर बिल नंबर डाल देते हैं और जो भी डेट है हमें यहाँ पर बिल की वो डेट यहाँ पर फिल कर देते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम अभी हम यहाँ पर किसी पार्टी से नहीं खरीद रहे, मतलब यहाँ पर ओनली कैश में खरीदते हैं। अगर आप किसी पार्टी का नाम यहाँ पर शो करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उधार में किसी पर्सन से परिचित हो। तो हम यहाँ पर जो एंट्री कर रहे हैं वो एकदम कैश की एंट्री कर रहे हैं, यानी कि नगद हमने जो भी प्रोडक्ट खरीदा वही वो कैश में खरीदा है। तो हम यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आपको एंटर प्रेस करना है।
यहाँ पर रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर आप डाल सकते हैं भाई। बिल के ऊपर लिखा रहता है रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि किस नंबर से हमें रिसीव हुआ है बिल, और डिस्पैच डॉट किसके माध्यम से, डेस्टिनेशन बताया भाई आपको, करियर नेम या एजेंट नेम, कौन एजेंट है, ये बिल लैंडिंग नंबर आपको बताना है। मोटर व्हीकल, अगर आप किसी गाड़ी के माध्यम से ला रहे हैं भाई, कोई व्हीकल के द्वारा ला रहे हैं तो उसके नंबर क्या है, तो ये आपको यहाँ पर डालने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इंटर दबाना है आपको और यहाँ से कैश करके आपको इंटर दबा देना है, और यहाँ से हम स्टेट फिल कर देते हैं ऐप पे इंटर। आपका जो भी स्टेट है वो आप अपना स्टेट फिल कर लें और हम कर देते हैं यहाँ पर इंटर, ठीक है। अब आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर परचेस लेज़र, तो आप परचेस क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कर रहे हैं दाल है परचेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेज़र सेलेक्ट कर लेते हैं दाल परचेस, ठीक है। दाल परचेस हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान रखिए आपने यहाँ पर लेज़र में बता दी दाल परचेस, लेकिन नेम ऑफ आइटम में हमें सेलेक्ट करना होता है कि भाई दाल तो है लेकिन किस क्वालिटी की दाल आप यहाँ पर परचेस करने जा रहे हैं। तो आप जो भी क्वालिटी की दाल आपने परचेस की वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तुअर दाल, तुअर दाल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी, तो कितना क्वांटिटी आपने तुअर दाल परचेस किया उतना क्वांटिटी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने किया है अपन 100 kg, इंटर दबाएं, हमने 100 kg हमने यहाँ पर परचेस किया। अब रेट किस रेट से आपने परचेस किया वो रेट आप डाल दें। फॉर एग्जाम्पल हमने 120 रुपीज़ यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर रेट डाला तो देख सकते हैं आप यहाँ जो अमाउंट है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर बता रहा है, मतलब ऑटोमेटिक इसने मल्टीप्लाई कर लिया क्वांटिटी से रेट का, ठीक है। इतना सा आपको करना है। अब नेक्स्ट आप क्या परचेस कर रहे हैं भाई, हम नेक्स्ट हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, अगर आपके पास और भी कुछ दाने हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना कर देना लास्ट तक इंटर, ठीक है। ये हमने दाने यहाँ पर परचेस कर लिया। और भी हम परचेस कर रहे हैं तो अगर बिल नंबर डाल दें आप यहाँ पर, वही जो भी बिल के नंबर हैं आपके, डेट फिल करना है। पार्टी अकाउंट में अभी हम यहाँ पर कैश कर रहे हैं, या फिर अगर आपको उधार करना है तो हम यहाँ पर भाई उस पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं कि किस पार्टी से आपने उधार में परचेस किया। जैसे मान लीजिए हमने राठी कंपनी, ये ऐसी यानी कि सन क्रेडिटर है, हम इससे यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, ठीक है। इस एंटर दबा दें यहाँ से आप, और यहाँ पर आप स्टेट फिल कर लें। जिसके बाद यहाँ पर आप ये भी फिल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए भाई जो एड्रेस है हमारी पार्टी का एड्रेस है वो एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंटर। अब आपसे पूछा रहा है परचेज लीजिए, तो हम मान लीजिए एक ही बिल में आप एक से अधिक वस्तुएं अलग अलग क्वालिटीज़ की परचेस कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर दाल, ऑयल और शुगर वगैरह एक ही बिल हमने बनवाए हैं और एक ही जगह से हमने पूरा एक ही कंपनी से कुछ ख़रीदा है, तो आप यहाँ पर एक लेज़र बना सकते हैं अल्टर के साथ सी प्रेस करके, और डायरेक्टली यहाँ पर हम लेज़र पर पहुँच जाते हैं। अल्टर के साथ सी दबाना है तो डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच जाएंगे, लेज़र पर पहुँच जाएंगे। तो शॉर्ट की होती है भाई अल्टर सी, लेज़र बनाने के लिए। अब हम यहाँ से लिख देते हैं आइटम परचेज। अगर हम आइटम परचेस लिख देते हैं तो आप किसी भी क्वालिटी का एक साथ आइटम वगैरह परचेस कर सकते हैं। हम डाल देते हैं यहाँ पर परचेज चेकआउट और इंटर कर देते हैं लास्ट तक। अब हम सभी प्रकार के प्रोडक्ट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बासमती राइस है, ये भी हमने 100 kg खरीदा है और यहाँ पर रेट है आपको 14 पर kg। सेकंड प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल सरसों ऑयल। सरसों ऑयल हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, ये भी 100 kg हम यहाँ पर लीटर सेलेक्ट कर देते हैं, और ये हम इसका रेट है वो भी 100 पर लीटर है। सेकेंड है आपका सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी यहाँ पर 100 पर लीटर कर देते हैं भाई, और इसका रेट है वो 100 पर लीटर के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ दालें सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे तूर दाल हो गई, ये भी हम यहाँ पर 100 kg कर देते हैं, और इसका क्वांटिटी भाई वो 150 यहाँ पर हम परचेस को कर रहे हैं, एंटर। तो इस तरह में आप क्या करते हैं परचेस की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया परचेस। अब हमें करना है सेल्स वाउचर की एंट्री, यानी कि अब हम सेल कैसे करते हैं। तो अब आपके पास प्रोडक्ट तो आ चुका है, लेकिन अब हमें किसी कस्टमर को सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपको जाना होगा सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर की एंट्री यहाँ पर आपकी क्या शो कर रही है, ऐप ऐड, ठीक है। आप ऐप ऐड दबा कर भी यहाँ पर सेल वाउचर में जा सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप क्लिक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये हम आ गए यहाँ पर सेल्स वाउचर के अंदर। अब हम यहाँ पर जो सेंड कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं कैश में, पहले वो कैश में सेंड कर देते हैं, यहाँ पर एंटर दबा देते हैं, और इसके बाद हमें यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, और कैश करने के बाद हमें यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं कि किस पर्सन को हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम यहाँ पर स्टेट फिल कर देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश,
और एंटर। अब हम जो सेल कर रहे हैं भाई वो क्या सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सभी प्रोडक्ट को एक साथ सेल करने वाले, तो एक लेज़र हम फिर से यहाँ पर क्रिएट करेंगे एंटर के साथ सी प्रेस करके, या फिर क्रिएट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आप यहाँ पर जाकर भी क्रिएट के द्वारा एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर आइटम सेल्स। आइटम सेल में आप सभी प्रोडक्ट आप एक साथ सेल कर सकते हैं, ठीक है, एंटर। अब कौन कौन सा आइटम आप सेल कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे बासमती राइस आपके पास स्टॉक में बता भी रहा है भाई, जितना आपने परचेस किया ये बता रहा है 100 kg। पंजाब राइस जो सरसों ऑयल है वो भी आपका 100 लीटर है, सोयाबीन ऑयल वो भी 100 लीटर है। तुअर दाल है आपके पास 200 kg, ठीक है। बाकी चना दाल और पंजाब राइस हमने नहीं परचेस किया तो आपका यहाँ पर 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं बासमती राइस, मान लीजिए यहाँ पर 50 या 40 kg यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और रेट आप डाल देते हैं यहाँ पर। बासमती राइस हमने परचेज़ किया था भाई समथिंग 40 पर kg के अकॉर्डिंग, तो हम 60 पर kg के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल कर देते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर सेल करेंगे सरसों ऑयल। सरसों ऑयल हमने यहाँ पर परचेज़ किया था 100 पर kg लीटर के अकॉर्डिंग, या फिर हम यहाँ पर सेल करते हैं 150 इसका सॉरी यहाँ पर हम क्वांटिटी डालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम यहाँ पर 20 लीटर यहाँ पर सेल कर रहे हैं, वो रेट है हमारा 130, ठीक है, एंटर। क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट के साथ ही भी यहाँ पर सेल करना होगा, तो आप परचेस रेट से 10-20 रुपये एक्स्ट्रा आप यहाँ पर सेल करना होगा ना, जब भी हमें प्रॉफिट मिल पाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं तुअर दाल। तुअर दाल हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं 50 kg, और रेट है हमारा 160, ओके, हम यहाँ पर कर दिया। इस तरह हम यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। और एक और हम कुछ चीज़ें सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल हम यहाँ पर 50 लीटर कर रहे हैं, और इसका रेट है यहाँ पर 170 ml, इसका रेट हम कर देते हैं, है ना। अब जो भी आप रेट रखना चाहते हो वो रेट रख सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर ओनली एंट्री करना सीख रहे हैं भाई। अब रेट कितना क्या होता है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है, एंटर कर दे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को सेल अगर करना हो तो सेल्स वाउचर में हम एंट्री करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी पर्सन को उधार में करना है तो उधार यानी कि उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिसको आप उधार में यहाँ पर सेल करें। जैसे मान लीजिए हम टाटा कंपनी SD यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर महेश्वरी कंपनी को आप यहाँ पर बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे महेश्वरी कंपनी हमारा डायरेक्टर्स है, अब इसको हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं। इसका जो भी एड्रेस वो एड्रेस हम यहाँ पर फिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने CO गंज लिख लिया, ठीक है, CO गंज। अब यहाँ पर M यानी कि मध्य प्रदेश आपको सिलेक्ट कर लेना है, और क्या सेंड कर रहे हैं हम, जिससे मान लीजिए आइटम सेंड हम यहाँ पर करते हैं। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर 100 kg सभी प्रोडक्ट था, लेकिन अब आपके पास यहाँ पर बासमती राइस 100 में से 60 बचा है, नहीं 40 अपना सेल कर दिया। मतलब जितना भी आपके पास स्टॉक में बचा वो माने यहाँ पर शो हो जाता है। तो हम यहाँ पर 60 kg से ज़्यादा यहाँ पर सेल आप नहीं कर सकते, इसके अंदर ही आपको सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20 या 22 kg यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और रेट आपका 60 है। हम यहाँ पर जैसे आपने पिछली बार जो सेल करता भाई वो रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर आपको और भी बढ़ाकर सेल करना है तो आप रेट यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऑयल डाल रहे हैं भाई। ऑयल हमारा सरसों ऑयल है, वो भी 100 में से आपका 80 लीटर बचा है, तो हम यहाँ पर इसको भी 20 लीटर सेल कर देते हैं इसको। और रेट हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक जो पिछली बार डाला था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सोयाबीन ऑयल सेल कर देते हैं। ये आपका पास 50 लीटर बचा है, तो हम यहाँ पर समथिंग 10 लीटर सेल कर देते हैं इसको, और रेट आपका 170 आ चुका ऑटोमेटिक, जो हमने पिछली बार सेल किया था। और इसके बाद हम यहाँ पर तुअर दाल सेल कर देते हैं, जो कि हमारे पास 150 है। हम यहाँ पर इसको 50 kg सेल कर देते हैं, और रेट आपका ऑटोमेटिक आ चुका है 160। इस तरह हम यहाँ पर उधार में भी सेल कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर उधार में सेल किया और उधार में परचेज किया, तो हमें क्या करना होगा भाई, जिस भी पार्टी से हमने उधार में ख़रीदा है तो उसको हमें पहले पेमेंट करना पड़ेगा, और जिस पार्टी को हमने उधार में सेल करा उससे हमें पैसे को रिसीव करना होगा। तो हम सीखने जा रहे हैं पेमेंट और रिसीव वाउचर की एंट्री। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पेमेंट वाउचर पर, और पेमेंट में जाकर यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिक लग चुका है। अकाउंट में आपको करना है पर कैश, और जैसे अगर बैंक के थ्रू वो हमें अगर आपको बैंक के द्वारा पैसे देना है तो आप बैंक के भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर कैश पेमेंट करना है, कैश कर देते हैं। और किसको हमें पेमेंट करना है भाई, हमने परचेज किया था राठी कंपनी से। अब राठी कंपनी का जैसे नेम सेलेक्ट करना तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं आप राठी कंपनी की जो अमाउंट है वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर रहा है, कितना हमें इसको पेमेंट करना है भाई, 41,000 रुपये में यहाँ पर इसको पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं जितना कि आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये टाइप कर दिया और हमने दबा दिया एंटर यहाँ पर।
और यहाँ से आपको जाना है ऑन अकाउंट पर और इंटर दबा देना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रायोरिटी कंपनी का हमने पूरा हिसाब क्लियर कर लिया है, यानी कि अमाउंट इसका 0 आ चुका है। इस तरह हम यहाँ पर इसको पेमेंट कर सकते हैं। अब हमें करना रिसीव, यानी कि जिस व्यक्ति को हमने सेल किया था उधार में, अब उससे हमें पैसा लेना होगा, यानी कि रिसीव करना होगा। हम कर देते हैं कैश, यानी कि अगर कैश दे रहा तो कैश ले लेंगे और बैंक थ्रू दे रहा तो बैंक का नाम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने साइन करा था भाई महेश्वरी कंपनी का, महेश्वरी कंपनी जैसे नाम सेलेक्ट करा तो ऑटोमेटिक उससे अमाउंट लेना बता रहे हैं बस 13,620 रुपये। तो आप यहाँ पर टाइप कर दे भाई 13,620 रुपये। अगर पूरा दे रहा है तो आप पूरा अमाउंट लिख देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ से आपको करना होगा ऑन अकाउंट और यहाँ पर देखें आप यहाँ पर 0 ऑटोमेटिक बता दिया। अब मान लीजिए 13,000 में से बाई चांस पूरा नहीं पेमेंट कर पा रहा तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 आपको दे रहा है, तो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया 10,000 रुपीज़। और 10,000 जैसे आपने उससे रिसीव करा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर और भी बाकी आपका अमाउंट बता रहा कि भाई 3,620 रुपये और भी हमें यहाँ पर पैसा इससे रिसीव करना है। तो इस तरह आप यहाँ पर रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे भी अगर पर्सन से मैं पैसा रिसीव करना तो रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं, ठीक है, इस तरह। और एक होता है आपका काउंटर वाउचर। तो काउंटर में क्या होता है कि हमें अगर बैंक का अंदर अगर पैसा वगैरह डिपॉजिट करना है, जो भी कंपनी का पैसा रहता है, ओनर अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉल कर रहा है, तो वो दोनों एंट्री हमारी होती है काउंटर वाउचर में। अब वो एंट्री भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसकी शॉर्ट की होती है F4 दबाकर आपको जाना होगा काउंटर वाउचर में। और यहाँ पर अकाउंट के अंदर आपको, जैसे मान लीजिए हम डिपॉजिट की एंट्री कर रहे हैं, तो डिपॉजिट मतलब जमा होता है, तो आप अकाउंट में यहाँ पर उस बैंक का नाम सेलेक्ट करें जिस बैंक के अंदर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका यहाँ पर पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर में आपको यहाँ पर कैश यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा भाई कि हमें यहाँ पर कैश अमाउंट जमा करना है SBI बैंक के अंदर, और कितना जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर रहे हैं 15,000 रुपीज़ और इंटर दबा देते हैं यहाँ पर, और इंटर दबा देते हैं भाई। यहाँ से आप यहाँ पर शो भी कर रहे देखिए कि आप बैंक में जो जमा कर रहे हैं वो कितना पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कितने के आपके पास नोट है भाई, कितना आपने जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ पर उसकी संख्या बता सकते हैं। जैसे 2,000 के नोट मान लीजिए हम यहाँ पर, इसमें 20 नोट है हमारे, इंटर दबा दिए हमने। अब यहाँ पर कितने अमाउंट होगा हमारा 40,000 रुपये। अब 1,000 के मान लीजिए हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल 1,000 के बंद हो चुके तो हम यहाँ पर 500 वाले डाल देते हैं। मान लीजिए 500 के हमारे पास यहाँ पर 20 नोट हैं यहाँ पर, है ना, 20 नोट हमें डाल देते हैं। तो ये आपका टोटल हो गया कितना 15,000 रुपीज़ टोटल आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। बैंक का नाम दर्शा सकते हैं किस बैंक के में हम जमा कर रहे हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी बैंक सेलेक्ट कर रखा है तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। आप नरेशन में आप बता सकते हैं कि भाई ये जो पैसा हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, ये विड्रॉल कर रहे हैं, वो आप नरेशन में लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक। अगर नरेशन में आप लिंक देते हैं तो अच्छा रहेगा भाई, उसके अंदर आप पहचान पाएंगे कि पैसा डिपॉजिट हुआ है या विड्रॉल हुआ। तो हमने लिख दिया कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि पैसा हमें विड्रॉल हो रहा है, हमें बैंक से हमने पैसा निकालना है, तो उसकी एंट्री कैसे होती है, तो वो भी आपकी काउंटर में होती है। लेकिन आपको बैंक की जगह आपको कैश पहले सेलेक्ट करना होगा और दूसरे नंबर पर आपको सेलेक्ट करना होगा बैंक का नाम जिस बैंक से हमें विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो कैश आपको अकाउंट में करना है, डिपॉजिट करते समय ऊपर बैंक करना होता है, और आप विड्रॉल करते समय क्या करना है आपको, ऊपर कैश नीचे बैंक। अब कितना आप विड्रॉल कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे 50,000 रुपये बैंक में यहाँ पर बता रहा है तो हम यहाँ पर 25,000 रुपये के अपन विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। इंटर दबा दें आप, इंटर दबा दें, वो देख सकते हैं आप बाद में और भी बता रहा है कि भाई 25,000 और भी बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। इंटर दबा दें आप और यहाँ पर लिख सकते हैं आप कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल इन SBI बैंक, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं नरेशन में। ये हो गई हमारी काउंटर वाउचर की एंट्री, ठीक। तो दोस्तों इस तरह हम करते हैं काउंटर वाउचर में एंट्री, और हमने किस तरह हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया है, या फिर परचेस सेल कैसे किया है, या फिर पेमेंट रिसीव कैसे किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ आई होगी। और हम एक बात और देख लेते हैं भाई कि अगर आप यहाँ पर परचेज सेल करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट लॉस वगैरह देखना है, या फिर आपको देखना है कि टोटल हमने कितने का परचेज या फिर कितने का सेल किया है, या फिर बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कहाँ जाकर आपको जाना होगा यहाँ पर रेशियो एनालिसिस के अंदर, और यहाँ जाकर आप देख सकते हैं भाई आपका कैपिटल जो अकाउंट में पैसा बता रहा है वो बता रहा है आपका यहाँ पर ये अमाउंट आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में शो कर रहा है। कैश इन हैंड आपके पास कैश कितना अमाउंट है, यहाँ पर कैश अमाउंट शो कर रहा है।
और बैंक में आपके पास कितना पैसा पड़ा है ये बता रहा है आपका 25,000 रुपीज़, ठीक है। और डेप्टर्स से हमें कितना पैसा और लेना है तो ये आपका शो कर रहा है, इतना आपने ले लिया है। और भाई आपका बता रहा है सिंडिकेटर कितना पेमेंट आपको देना है, यानी कि ज़ीरो, यानी कुछ नहीं देना है, इतना हमने बस दे चुके हैं। सेंस आपने का इतने का किया है और परचेस अमाउंट आपने जो किया है भाई इतने का किया है। स्टॉक इन हैंड इतने 1,000 रुपये का माल और आपके पास रखा हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो आपका हुआ है वो हुआ है 7,940 रुपये का। तो हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट के अंदर चल रही है। तो इस तरह हम यहाँ पर सारी वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना या कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।